बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पाटुला का मोस रोज़ के पौधे के ऊपर बात करूंगा। आपको बताऊंगा कि गर्मी के दिनों में हमें इस पौधे की किस तरह केयर करनी चाहिए, ख़ासकर दोस्तों उन दिनों में जब दर्जा हरारत 45 से ऊपर हो। अगर आपके यहाँ भी दर्जा हरारत 45 से ऊपर रहता है तो फिर आपने दो बुनियादी बातों के ऊपर अमल करना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, पाटुला का मोस रोज़ का जो पौधा होता है ये खालिस्तान रेगिस्तानी पौधा है। इस पौधे को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। क्योंकि इस पौधे को धूप ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए इस पौधे को पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम इस पौधे को गमले में लगाते हैं तो फिर इसकी केयर और देखभाल हमें और तरीके से करना पड़ती है। जब यही पौधा रेगिस्तान या ज़मीन में लगा होता है तो इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि दोस्तों ये पौधा अपने पत्तों और अपनी टहनियों में पानी को स्टोर कर लेता है। लेकिन जब हम इसको गमले में लगाते हैं, क्योंकि गमले में मिट्टी बहुत कम होती है, इसलिए दोस्तों ज़मीन में लगे हुए पौधे और गमले में लगे हुए पौधे की पानी की ज़रूरियात अलग अलग होती हैं। गमले में लगे हुए पौधे को हमें रोज़ एक दफ़ा पानी लाजमी देना पड़ता है। हालांकि दोस्तों ये पौधा पानी की कमी से बिल्कुल ही नहीं सूखता, लेकिन एक प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाती है, वो ये है कि इसके जो पत्ते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। पौधे के ऊपर पहले जैसी रौनक नहीं रहती, पौधा लश ग्रीन नहीं रहता। ये जो इसकी टहनियाँ हैं, इसका रुख जो है वो ज़मीन की तरफ हो जाता है। पत्ते इसके इस तरह, जैसे शाम को इसके पत्ते हो जाते हैं, रात के वक्त इसके पत्ते जो है ना ऐसे बंद हो जाते हैं। जब पानी की कमी होती है तो इसके पत्ते दिन के वक्त भी बंद हो जाते हैं। ख़ासकर उन पौधों के पत्ते बंद होने लगते हैं जिन पौधों को आपने गमले में लगाया हो और आप उन पौधों को पानी देना भूल गए हों। आप इस पौधे को अपने घर पे लगाना चाहते हैं, ख़ासकर गमले में लगाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको दो ऐसी बातें बताता हूं जिनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे कभी भी मुरझाएंगे नहीं और स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। अगर आपने पाटुला के पौधों को मिट्टी के गमले में लगाया हुआ है तो फिर दोस्तों आप इसको मुकम्मल तौर पे धूप में रख सकते हैं, यानी 45-40 टेम्परेचर के ऊपर भी आप पाटुला मोस रोज़ के पौधों को धूप में रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपने पाटुला के पौधों को प्लास्टिक के गमले में उगाया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उस जगह पे पौधों को सेट करना है यहाँ पे हल्की छन कर धूप आती हो। अगर आप प्लास्टिक में लगे हुए पाटुला के पौधों को डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो आपके पाटुला के पौधे पीले पड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसा कि ये पौधे भी आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े पीले पड़ रहे हैं। यही वजह है कि पौधों की मिट्टी के अंदर हरारत पैदा हो रही है, पौधों की मिट्टी जो है वो हीट में आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पौधों के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ रहे हैं। पाटुला के पौधे की दूसरी केयर आपको बताता जाता हूँ। अगर दोस्तों आपने पाटुला के पौधों को प्लास्टिक के किसी बड़े गमले में लगाया हुआ है और उस गमले में ढेर सारी मिट्टी आ जाती है तो फिर आप उस गमले को भी धूप में रख सकते हैं, यानी आप सारे दिन की धूप में उस गमले को रख सकते हैं। अगर आपने दोस्तों प्लास्टिक के गमले में पौधों को उगाया हुआ है और गमले का साइज़ छोटा है तो फिर पाटुला के पौधों को फुली धूप में नहीं रखना। जो भी पौधा आप उगाते हैं हर पौधे को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैं आपको इसकी एक वाज़ेह निशानी बताता हूँ। ये जो साइड आप देख रहे हैं, इस साइड का रुख ऐसी जगह पे है यहाँ पे सारा दिन छाँव रहती है। ये जो वाली साइड है, इस साइड पे सारा दिन धूप रहती है। आप देखें पौधों की जो टहनियाँ हैं उनका रुख भी धूप की तरफ है, यानी रोशनी की तरफ है। पौधे उस तरफ को अपनी ग्रोथ करते हैं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हैं जिस तरफ उनको रोशनी नज़र आ रही होती है। उस रोज़ के पौधे को आप प्लास्टिक के गमले में लगाएं या फिर दोस्तों मिट्टी के गमले में, लेकिन गमले के निचली साइड पर छोटा सा सुराख लाजमी होना चाहिए। अगर आप इस तरह का सुराख नहीं करेंगे तो पानी इसके अंदर ही रहेगा। ख़ासकर जो पौधे प्लास्टिक के गमले में लगे होते हैं वो गलने लगते हैं, क्योंकि पानी प्लास्टिक के गमले से बाहर नहीं निकल पाता। अगर आपने मिट्टी के गमले में रोज़ के पौधों को उगाया हुआ है, भले उनके नीचे सुराख नहीं है, फिर भी पौधों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये जो मिट्टी का गमला होता है ये पानी को जज़ब कर लेता है, जिससे पौधे पानी की
ज़्यादती से महफूज रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी अगली दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाते जाते आपसे मोदबाना हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।